लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर में मतदान होना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, कल पहले चरण का मतदान होना है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान है, जिसमें अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर चुनाव आयोग की अब तक क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? कहां-कहां पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं? तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के लिए कल 12 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में प्रदेश 13 सीटों के लिए जो है 26 अप्रैल को मतदान होगा। कल जो मतदान होगा 12 सीटों के लिए आज मतदान दलों की तमाम जिला मुख्यालयों से रवानगी की जा रही है। कल 2 करोड़ 54 लाख मतदाता जो है वो 12 सीटों पर 114 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद कर देंगे। 4 जून को सभी चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना एक साथ की जाएगी। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण 2 लोकसभा सीटों पर जो है कल पहले चरण में मतदान होगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। आज 3 मतदान केंद्रों 3 जो है केंद्रों से मतदान दलों की रवानगी की जा रही है। करीब 4000 से ज़्यादा जो है मतदान दलों की रवानगी इन 3 स्थानों से की जा रही है और तीनों जो मतदान दलों की रवानगी के केंद्र है यहाँ से करीब 50 से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लेकर मतदान दल अपने मतदान केंद्र तक रवाना होंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम तैयारी जो है कल मतदान को लेकर के करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से खास इंतजाम जो है वो मतदान को लेकर किए गए हैं कि किस तरह से मतदान प्रतिशत में इजाफा किया जाए, क्योंकि हर बार देखने में आता है कि ग्रामीण इलाकों में बढ़ चढ़ कर मतदान होता है लेकिन शहरी इलाके उसमें कहीं पिछड़ जाते हैं। 100% मतदान कराने के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी और पहले होम वोटिंग कराई गई थी। कर्मचारियों को बैलेट पेपर से जो है मतदान कराया गया है। अब कल जब मतदान होगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर तमाम आवश्यक सुविधाएं दी जाएगी। छाया का इंतजाम रहेगा, क्योंकि देखने में आता है कि लंबी कतारें भी मतदान केंद्रों पर जो लोग हैं उनकी रहती है। मतदाताओं को जो है पीने के पानी की सुविधा वहाँ पर मिलेगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर वहाँ पर रहेगी। वॉलंटियर्स वहाँ पर रहेंगे। जो वरिष्ठ जन जो मतदाता होंगे, बुजुर्ग मतदाता होंगे, उनके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं रहेगी। तो तमाम इंतजाम जो है वो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों पर आज सुनिश्चित कर लिए जाएंगे और कल 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू होगा। पहले 50 मतदाता जो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे उनको स्क्रैच कार्ड दिए जाएंगे। स्क्रैच कार्ड पर जो है प्राइज दिए जाएंगे। तो किस तरह से 100% मतदान कराया जा सकता है, इसको लेकर के तमाम फोकस जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किया गया था। इसी तरह की तमाम तैयारियां की गई है। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में 12 सीटों पर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र रहेंगे उनको चिन्हित कर लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता वहाँ पर जो है वो तैनात किया जाएगा। साथ ही लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण 2 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर मतदान होना है। 2000 से ज़्यादा अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्र यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर अतिरिक्त जो पुलिस जाब्ता है सेंट्रल फोर्सेज का वो डिप्लॉयड किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की चीज़ से निपटा जा सके। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी दिन भर गश्त करेंगे। तमाम जो कंट्रोल रूम है वहाँ से निगरानी रखी जाएगी। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर जिला निर्वाचन और जिला कलेक्टर जो प्रकाश राजपुरोहित है जयपुर जिले के में कमांड संभालेंगे। अभय कमांड सेंटर से निगरानी रखी जाएगी और क्विक रेस्पॉन्स टीम जो है वो अलर्ट पर रहेगी। किसी भी जगह पर अगर मतदान केंद्र पर किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत आती है, ईवीएम मशीन में खराबी की शिकायत आती है या किसी तरह के कोई आरोप जो है वो मतदान कर्मियों पर लगते हैं, तो तुरंत क्विक रेस्पॉन्स टीम वहाँ पर जाएगी, स्थिति को जाँचेगी। वहाँ पर जो तमाम जो एक्शन मौके पर लेना है वो एक्शन वहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ये देखने में आता है कि कई जगह पर ईवीएम मशीन में खराबी सामने आती है।
किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत वहाँ पर होती है तो ऐसी शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेकर निर्णय लिया जाए कि मौके पर क्या किया जा सकता है। ईवीएम मशीन को बदला जाना है, उसको सुधार किया जाना है, तो मौके पर टेक्नीशियंस जो है वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस लिहाज से तमाम जो इंतजाम किए जाने हैं वो इंतजाम आज पूरे हो चुके हैं। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम प्रदेश भर में किए गए हैं। साथ ही जो सामाजिक तत्व थे उनको पहले ही जो है विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें पाबंद कर दिया गया, जिससे किसी तरह की जो है गड़बड़ी चुनाव के समय वो ना फैला पाए। साथ ही तमाम जो हथियारों के लाइसेंस जो जारी किए गए थे वो थानों में जमा कर लिए गए हैं, जिससे चुनाव में धन और बल का इस्तेमाल जो है उसको रोका जा सके। साथ ही जिला स्तर पर तमाम जो स्टैटिक निगरानी दल बनाए गए थे, उड़न दस्ते बनाए गए थे, वो लगातार निगरानी रहे थे। आज और ज़्यादा विशेष सतर्कता जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से बरती जाएगी, क्योंकि कल मतदान होना है और आमतौर पर देखने में आता है कि शराब की बिक्री हो चाहे नकदी की बंटने की आशंका हो, वो ऐसे समय पर कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आज देर रात तक पूरी रात जो है राउंड द क्लॉक उड़न दस्ते जो है वो अलग अलग अपने क्षेत्रों में घूमेंगे, निगरानी रखेंगे, किसी तरह की धन और बल का इस्तेमाल जो है वो चुनाव में नहीं किया जाए, उसे प्रभावी तरह से पूरी तरह से नियंत्रण रखा जाए। हालांकि चुनाव से पहले देखने में आया कि जिस तरह से सीजिंग की कार्रवाई की गई थी, धन बल का इस्तेमाल चुनाव में रोकने को लेकर अच्छी कार्रवाई जो है वो राजस्थान में की गई थी और अव्वल दर्जे पर राजस्थान सीजन की कार्रवाई में रहा है। तो इस लिहाज से भी ये जरूर देखा जा सकता है कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पारदर्शी चुनाव किस तरह संपन्न कराया जा सकता है। ये एक बड़ी चुनौती जो है वो निर्वाचन आयोग के लिए है, लेकिन चुनौती से निपटने के लिए भी तमाम इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी।